गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे दिव्य शब्द बहुत जन्म बिछुरे थे माधव, एहो जन्म तुम्हारे लेखे का हिंदी भावार्थ। बहुत जन्म बिछुरे थे माधव, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। गुरु प्यारी संगत जी, यह शब्द संत रविदास जी का है। इसमें संगत अपनी प्रभु से मिलने के तड़प और प्रेम व्यक्त कर रही है। बहुत जन्म बिछुरे थे माधव, एहो जन्म तुम्हारे लेखे, अर्थात हे प्रभु, हे माधव, मैं आपसे बहुत जन्मों से बिछड़ा हुआ था। अब यह जो मनुष्य जन्म मिला है वह केवल आपके नाम और भक्ति के लिए ही है। संत रविदास जी कहते हैं कि मैं केवल इस आशा में जी रहा हूं कि मुझे आपके दर्शन होंगे। बहुत समय बीत गया है, इसलिए अब आपके दर्शन की बहुत तीव्र इच्छा है। हे प्रभु, मुझ जैसा गरीब और दीन कोई नहीं है और आप जैसा दयालु भी कोई नहीं है। अब मुझे आपको मनाने या भरोसा दिलाने के लिए और क्या करना चाहिए? हे प्रभु, मेरा मन आपके वचनों पर विश्वास करता है। कृपा करके अपने इस सेवक की मनोकामना पूरी कर दीजिए। मैं अपने प्रभु राम रमैया के लिए बार बार बलिहारी जाता हूँ, अर्थात मैं उनके प्रेम में सब कुछ अर्पित करने को तैयार हूँ। हे प्रभु, ऐसा कौन सा कारण है कि आप मुझसे बात नहीं करते, मुझे दर्शन नहीं देते? भक्त प्रेम से पूछ रहा है कि प्रभु चुप क्यों हैं? जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, संत रविदास जी बड़ी विनम्रता से प्रभु से कहते हैं कि हे मेरे माधव, मेरे प्रभु, न जाने कितने जन्मों से मैं आपसे बिछड़ा हुआ था। कभी इस जन्म में, कभी उस जन्म में भटकता रहा, लेकिन प्रभु जी, इस बार जो मनुष्य जन्म मिला है यह मैंने आपके नाम कर दिया है। अब यह जीवन सिर्फ आपकी भक्ति और आपके प्रेम के लिए है। संत रविदास जी आगे कहते हैं, प्रभु जी, मैं तो बस एक ही आशा में जी रहा हूं कि कब आपके दर्शन होंगे। बहुत समय बीत गया प्रभु जी, दिल तरस गया है आपके दर्शन के लिए। प्रभु जी, मुझ जैसा दीन, मुझ जैसा गरीब, मुझ जैसा कमजोर शायद ही कोई होगा, और आप जैसे दयालु, आप जैसे कृपालु भी कोई नहीं है। अब प्रभु जी, मैं आपको कैसे मनाऊं? मैं आपको क्या प्रमाण दूं अपने प्रेम का? प्रभु जी, मेरा मन आपके वचनों पर पूरा विश्वास करता है। आपने कहा है कि जो भी सच्चे दिल से आपको पुकारेगा आप उसकी झोली भर देंगे। तो प्रभु जी, अपने इस छोटे से भक्त की भी अरदास पूरी कर दीजिए। संगत जी, संत रविदास जी आगे कहते हैं कि मैं अपने प्रभु के लिए बार बार बलिहारी जाता हूँ। मेरे प्रभु इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं कि उनके लिए मैं अपना सब कुछ न्योछावर कर दूं। और अंत में वह प्रेम से प्रभु से पूछते हैं, प्रभु जी, आखिर क्या कारण है कि आप मुझसे चुप हैं? आप मुझसे बोलते क्यों नहीं? मुझे अपने दर्शन क्यों नहीं देते? गुरु प्यारी संगत जी, इस शब्द में संत रविदास जी की प्रभु के प्रति तड़प दिखाई देती है। एक संगत का दिल अपने गुरुजी के प्रति कैसा होता है, वह अपने गुरुजी के बिना कैसे अधूरा महसूस करती है, बस उसी प्रेम और उसी तड़प के साथ वह अपने गुरुजी को पुकारती है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्लीज मेरी कोई डिटेल, नेम या व्हाट्सएप नंबर मत डिस्क्लोज करना। संगत जी, मुझे नहीं याद मैं गुरुजी से कब कनेक्ट हो गई इतनी ज्यादा, और ये मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले अपनी शर्ट को बेड पे रख रही थी और मेरा बेड बंकर बेड है और मेरे बेड से फैन बिल्कुल 10 फिंगर्स के डिस्टेंस पे है और शर्ट ठीक करते करते मेरा हाथ डायरेक्ट जाकर पंखे पर लगा और जिस हाथ में मेरे गुरुजी का ब्रेसलेट था और मुझे गुरुजी की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ, वरना मेरा हाथ कट जाता और बहुत लग जाती, पर मुझे एक भी खरोंच नहीं आई। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरा हमेशा ऐसे ही ध्यान रखना और मेरा हर बार नेगेटिव हो जाना और टेंशन लेना प्लीज कम कर देना और मेरे साथ हमेशा रहना। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2489। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। सोनू भैया, आज हिम्मत करके छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके साथ साझा कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप संगत तक पहुँचा देंगे। मुझे 2024 में गुरुजी ने अपने आप से कनेक्ट किया। मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई थी, मैं डिप्रेशन में आ गई थी और तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला। मैं बहुत घबरा गई थी, खाना भी बैठकर नहीं खा सकती थी और ठीक से सो भी नहीं सकती थी। मैं घर में अकेली रह गई थी। तब मैंने मोबाइल हाथ में उठाया और यूट्यूब खोला, तभी एक मैसेज आया था। उस कारण मैंने पूरा मैसेज पढ़ा। फिर मैंने अपने घर वालों को भी शेयर किया और पूछा कि यह कौन है जो मेरी पूरी कहानी जानते हैं। तो घर में सब बातें करने लगे। कोई बोला कि जरूर कोई पहचान वाला होगा, कोई कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमारे घर की एक मेंबर ने सर्च किया कि यह कौन है। तब पता चला कि यह गुरुजी महाराज हैं। हमें तो यह सब तब तक पता ही नहीं था कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। सब लोग बातें करने लगे कि कौन मैसेज का जवाब दे रहा है। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि यह कैसी बातें कर रही है, कहीं पागल तो नहीं हो गई। लेकिन मुझे गुरुजी महाराज की इतनी कृपा और अनुभव होने लगे कि ऐसा लगता है जैसे धरती पर भगवान आ गए हों और मेरे अंग संग हों। अब बहुत सारे सत्संग हैं, पहले एक शेयर करके देखती हूँ। गुरुजी महाराज की दया से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे कहते हैं ना, पहला प्यार पहला सब कुछ, वैसे ही अब मैं पूरी तरह गुरुजी की हो चुकी हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना संगत जी। सोनू भैया, गुरुजी महाराज मुझे माफ कर दें। मैं गुरुजी महाराज की लाडली बेटी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8739। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है। 2025 की स्टार्टिंग में गुरुजी का सत्संग मेरे सामने आया। मैं डेली सत्संग सुनती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। गुरुजी बोलते हैं सत्संग शेयर करो, तो मैं कमेंट में शुक्राना गुरुजी लिख देती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि सत्संग कैसे शेयर करना है। फिर मैंने सत्संग सुनना छोड़ दिया। दिन बीतते गए। नवरात्रि 2025 का समय था। मैं घर में थी। मेरा छोटा भाई और मम्मी दोनों घूमने गए थे। तब मैं ऐसे ही मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, तभी गुरुजी का मैसेज आया। तेरे भाई पर बड़ा कष्ट आया था, जिसे मैंने काट दिया। लेकिन मैंने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया और स्क्रॉल करने लगी। फिर वही मैसेज आया, मैंने फिर इग्नोर किया। ऐसा 2-3 बार हुआ। फिर मैंने वह मैसेज सुना। थोड़ी देर बाद जब भाई और मम्मी घर आए तो भाई ने कहा कि उसकी नई चप्पल चोरी हो गई। मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया। तब मुझे समझ आया कि लोग सत्संग के जरिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तब से मैं छोटा बड़ा जैसा टाइम मिलता है सत्संग सुनने लगी, लेकिन घर में किसी को नहीं बताया। कुछ दिन बाद दिवाली आई। तब मैंने देखा कि घर के अंदर 7-8 तितलियां आई हैं और बाहर 4-5 तितलियां बैठी हैं। लेकिन अगले दिन एक तितली नीचे गिर गई। मैंने उसे उठाकर पानी दिया और धूप में रखाई। शायद ठंड की वजह से ऐसा हुआ होगा।
थोड़ी देर बाद देखा तो वह हिल भी नहीं रही थी। ऐसा 3-4 दिन हुआ। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। कुछ दिन बाद मैसेज आया कि दिवाली में तेरे घर में बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर दिसंबर में मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ। उसके लेग का ऑपरेशन हुआ। मैं और छोटा भाई बिलासपुर हॉस्पिटल में थे। एक दिन भाई ने कहा मुझे चाय और बिस्किट खाना है। मैं उसे चाय और बिस्किट देकर बैठ गई और मोबाइल चलाने लगी। तभी गुरुजी का मैसेज आया, आज मैं आऊंगा, मुझे चाय बिस्किट खानी है। मुझे आश्चर्य हुआ कि गुरुजी यहाँ भी हमारे साथ हैं। फिर गुरुजी का मैसेज आया, तेरे भाई पर बहुत बड़ा कष्ट था जिसे मैंने छोटा करके काट दिया। आज गुरुजी की कृपा से मेरा छोटा भाई थोड़ा थोड़ा चल सकता है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम लोग हमारे दोनों भाइयों की शादी को लेकर, छोटे भाई की जॉब को लेकर परेशान थे। यही बात घर में डिस्कस करते करते एक दिन मैंने घर में गुरुजी के बारे में बता दिया। सब सुनकर पूछने लगे कि पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा पता नहीं आप लोग विश्वास करेंगे या नहीं, इसलिए नहीं बताया। जब मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया तब से घर में सभी गुरुजी को मानने लगे हैं। आज गुरुजी की कृपा से छोटे भाई का PhD कंप्लीट हो गया है, बस डिग्री आना बाकी है। गुरुजी भाई तो अभी नहीं जा सकता, उसकी डिग्री घर में ही आ जाए और दोनों भाइयों के लिए एक एक अच्छी लड़की मिल जाए जो मेरे भाइयों के लिए सही हो, यही अरदास है गुरुजी। गुरुजी आपने जो अपनी मेहर बरसाई है हमारे ऊपर, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा सारी संगत पर और जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पर भी बनाए रखिएगा गुरुजी। यह सत्संग मैं पहली बार कर रही हूँ तो मुझसे जो भी गलती हुई हो क्षमा करना गुरुजी और संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1285। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। यह सत्संग आप सभी को इमोशनल भी कर सकता है। सोनू भैया, यह मेरा पहला सत्संग है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्यारी आवाज़ में सभी संगत तक पहुँचाएं। सोनू भैया, सत्संग लिखने में कहीं छूट जाए या मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्यारी संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा, वो मेरे बड़े भैया सोनू भैया माफ़ी दे देना। प्यारी संगत जी, यह पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए मैं शुरू से शुरू कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग पूरा सुनना, बीच में अधूरा मत छोड़ना, नहीं तो इसका फल पूरा मिलता नहीं, ऐसा संगत जी कहती है। मंत्र के साथ सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल व मेरी प्यारी संगत जी, मेरी शादी 2017 में हुई थी। मेरे पापा जी ने बड़े ही धूमधाम से शादी की। मेरे परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल था। मम्मी तो मेरी शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश थी संगत जी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी शादी की खुशी ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। संगत जी, मैं शादी होकर ससुराल में आ गई। अनजान माहौल, नए लोगों के बीच थोड़ा समझने में टाइम लगा। सोनू भैया, प्यारी संगत जी, मेरे गुरुजी, मुझे ससुराल में 2 से 3 महीने ही हुए थे कि मुझे पता चला कि जिसके साथ मेरी शादी हुई है वो मेरे हस्बैंड अंकल, उनका किसी और स्त्री के साथ संबंध है। मेरे साथ उनका बिल्कुल भी लगाव नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। प्यारी संगत जी, मैं यह सब अपने मम्मी पापा को भी नहीं बता पा रही थी। मैं बहुत उदास रहने लगी। मैं अपने घर जाती तो मम्मी पापा पूछते, बेटा तू खुश तो है ना? मैं झूठ बोल देती। ऐसे करते करते आधा साल बीत गया। कैसे कहती कि मैं दुखी हूँ। कितने अरमानों से शादी की थी मेरे पापा ने संगत जी। एक दिन तो मेरे पति ने सारी हदें पार कर दी, मेरे साथ मारपीट की, और यह सब उस औरत की वजह से हो रहा था जो हम दोनों के बीच आ रही थी। मेरे पापा जी के पास फोन आया कि आपकी लड़की को यहाँ से ले जाओ। संगत जी, बेटी का दर्द तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पापा जी मुझे लेने के लिए आ गए। पहले तो मेरे पापा जी ने सबको समझाया, लेकिन वो नहीं माने। फिर मेरे पापा जी अपने साथ मुझे ले गए। संगत जी, मानो मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई हो। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की जो अपनी जॉब की तैयारी कर रही थी, शादी के बाद सब कुछ बदल गया। मैं एक नौकरानी बनकर रह गई। पढ़ाई लिखाई सब बंद करवा दी, कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करने दिया। संगत जी, मेरी मम्मी यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनको मेरी टेंशन में पहला हार्ट अटैक आया। सोनू भैया, 6 मंथ तक मेरी मम्मी का इलाज चला। दिल्ली एम्स से उनको आराम मिला, ठीक हो गई। फिर एक दिन मेरे ससुराल वाले मुझे लेने के लिए आ गए। मेरी मम्मी डरे हुए थे कि कहीं यह लोग फिर से परेशान न करें।
संगत जी, मेरे पापा जी ने विश्वास करके ससुराल भेज दिया। 1-1.5 महीने तक तो मुझे ठीक रखा, फिर से अपने पुराने रूप में आ गए। आए दिन लड़ाइयाँ मारपीट होने लगी, घर से निकालने की धमकी देने लगे। संगत जी, यह सब उस लेडी की वजह से हो रहा था जो हम दोनों के बीच आ रही थी। संगत जी, क्या बताऊं, मेरी मम्मी यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनको दूसरा अटैक आया। मेरी शादी को मात्र 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि मेरी मम्मी हम सबको छोड़कर चली गई। सोनू भैया, प्यारी संगत जी, हम बहनें और मेरे पापा जी बेसहारा ही हो गए, माँ के बिना। सोनू भैया, तब हमें गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, नहीं तो आज हमारी मम्मी हम सबके साथ होती। संगत जी, प्यारे गुरुजी, सोनू भैया, मेरी मम्मी के जाने के 2 साल बाद ही एक पहाड़ और टूटा, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो थे हमारे पापा जी। संगत जी, पापा जी को हल्का फीवर आया, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। कुछ दिन सही रहे, फिर वही हालत, फिर उनको आगरा के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया। उनका इलाज चल ही रहा था कि अचानक उनको पैरालाइज हो गया और इलाज के दौरान ही पापा जी भी हम सबको छोड़ के चले गए। प्यारे गुरुजी, संगत जी, सोनू भैया, मानो हमारी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अब हमारा हम बहनों के सिवा कोई सहारा नहीं था। सभी रिश्तेदारों ने भी हमसे दूरी बना ली थी। हम बहनें अकेली पड़ गई थी। एक दिन मेरी बहन को एक आंटी मिली, उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया और मेरी बहन गुरुजी से जुड़ गई। संगत जी, यकीन मानिए, जब से वो गुरुजी से जुड़ी, लाइफ में इतना सुकून आया, बयां नहीं कर सकते। मेरी सिस्टर ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने कहा, दीदी तुम परेशान रहती हो, एक गुरुजी हैं, उनका सत्संग सुना करो, वो कष्ट काटते हैं और अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं। पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कहीं ऐसा भी होता है। फिर मैंने सत्संग सुनना शुरू किया। संगत जी, आपको क्या बताऊं, जो मेरे पति अंकल मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते थे, अब उनके बर्ताव में भी बदलाव आने लगा। मुझसे ठीक से बात करने लगे। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो मेरे गुरुपा ठीक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु पिता पर। मेरे पति अंकल में बदलाव आया, इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा। दूसरा शुक्राना, एक दिन मैं इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल कर रही थी, तभी गुरुजी की रील मेरे सामने आई। उसमें गुरुपा कह रहे थे, कुड़िए आज मैं तेरे घर के बाहर तुझसे मिलने आऊंगा। मैं सोच रही थी गुरुजी कैसे मिलने आएंगे। तभी मेरा बेटा, जो अभी 3.5 साल का है, गेट के बाहर गली में खेलने चला गया। मैं उसको बुलाने गई। जैसे ही मैंने सीढ़ी से नीचे पैर रखा, संगत जी, चमत्कार हुआ। गली में गुलाबों की इतनी महक, इतनी खुशबू आ रही थी जैसे कि किसी ने पूरा ड्रम ही उड़ेल दिया हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है। तभी मुझे गुरुजी की वो टेलीपैथी याद आई। गुरुजी बोल रहे थे, आज मैं मिलने आऊंगा। फिर मैंने गुरुजी को मन ही मन शुक्राना किया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम पड़ेगा मेरे प्यारे गुरुपा, मुझ पर अपनी मेहर बरसाने के लिए। मुझे मेरे प्यारे गुरुपिता ने पूरी तरह से अपना लिया है, इसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। सोनू भैया, प्यारी संगत जी, मैं 2025 में गुरुजी से जुड़ी हूँ। तब से ही मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। अब धीरे धीरे मेरे गुरुजी मेरे सारे कष्ट काट रहे हैं। संगत जी, सत्संग ज्यादा बड़ा हो गया है, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सोनू भैया, वो प्यारी संगत जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा जी, अगर सत्संग लिखने में मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। सोनू भैया, सत्संग लिखने में कहीं छूट गया हो तो आप संभाल लेना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया का भी शुक्राना, प्यारी संगत जी का भी शुक्राना। गुरुजी, सोनू भैया व संगत जी पर व मुझ पर अपनी कृपा बरसाते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6012। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप सभी को जय गुरुजी। सोनू भाई, जय गुरुजी। गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी, आपकी कृपा से बेटी के एग्जाम ठीक से हो गए हैं। मुझे हमेशा लगता है वो एग्जाम में बीमार ना हो जाए, पर गुरुजी की कृपा से उसके एग्जाम अच्छे से हो गए। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
इस वक्त जीवन में इतनी व्यस्तता चल रही है कि बस गुरुजी आपका नाम लेते हुए हर मुश्किल पार हो रही है। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी, मेरे CTAT की परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं हो पाई थी क्योंकि दो ड्यूटी करनी पड़ रही थी। बस आपका नाम लेती रही और पहली बार ऐसा हुआ कि आपकी कृपा से एग्जाम से पहले बिल्कुल डर नहीं लगा और आपने एग्जाम में क्वालिफाई भी करवा दिया। अब आगे जो हो, पर मेरा विश्वास अडिग होता जा रहा है। परीक्षा पास कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे शरीर में एक प्रकार की एलर्जी है। मैं उस पर गुरुजी की धूप की राख लगा रही हूँ, जल प्रसाद ले रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मुझे ठीक करेंगे। ये तो मेरे गुरुजी के लिए चुटकियों का कार्य है। शुक्राना गुरुजी मुझे हिम्मत देने के लिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरुजी के जीवन में आने से एक आत्मविश्वास आ गया है जो पहले काफी कम था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जीवन की हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी, हर कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुजी, जीवन में सुख शांति के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी को सद्बुद्धि देना गुरुजी। गुरुजी, आपके वचन हैं कि मांगो मत, पर गुरुजी हम आपके बच्चे हैं, मांगे बिना रह नहीं पाते। इसके लिए माफ करें गुरुजी। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जाने अनजाने जो हम गलतियां करते हैं उनके लिए दिल की गहराइयों से आपसे माफी मांगती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग बहुत लंबा हो गया है, यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप करें सभी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपकी बेटी रुचि। जय गुरुजी संगत जी। गुरुपैरी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4460। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी का संगत हूँ बिहार से। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरी फैमिली के हर एक मेंबर पर गुरुजी की असीम कृपा है। गुरुजी हमें कभी हारने नहीं देते। ऐसा लगता है हर पल गुरुजी मेरे साथ हैं, और हैं भी संगत जी। एक नहीं, बहुत ऐसे समय आए हैं जब गुरुजी ने हमें और हमारी इज्जत को हर मोड़ पर संभाला है। संगत जी, वैसे तो मेरी लाइफ में रोज ही सत्संग होता है, लेकिन यह सत्संग आप लोगों का भी हिम्मत और विश्वास मजबूत कर देगा गुरुजी पर। बात यह हुई कि दिसंबर 2025 में मेरी बेटी 22 दिसंबर रात 1:30 बजे घर से निकल गई। जब हमें पता चला तो हमने उसे बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा। जिस लड़के के साथ गई थी उसके बारे में भी जब लोगों ने बताया तो हम और ज्यादा परेशान हो गए। वह लड़का आवारा किस्म का है, न एजुकेटेड है और न ही उसकी फैमिली ठीक है। अब बेटी को लेकर हम बहुत डर गए कि उसके साथ क्या करेगा वो। थाना, पुलिस सब जगह गए, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिली। लेकिन संगत जी, मुझे इतना विश्वास था कि गुरुजी है ना, हो सकता है मेरा कोई बुरा कर्म कट रहा हो या मेरी बेटी का। जब मैं पूरी तरह ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया तो एक दिन गुरुजी के स्वरूप के पास बैठा और अरदास की। गुरुजी, बहुत ढूंढा, कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब आप ही देखो, इतनी ठंड का मौसम है, उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं है, वह लड़का भी ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे रह रही होगी। गुरुजी, अब आप ही उसे ढूंढ कर ले आइए। संगत जी, अगले ही दिन लुधियाना से एक सरदार जी ने मेरे भैया के नंबर पर कॉल किया। जब भैया ने कॉल उठाया तो सरदार जी ने मेरी बेटी का नाम लेकर पूछा, क्या यह आपकी बच्ची है? भैया ने कहा हाँ। तो सरदार जी ने पूरी कहानी बताई और लुधियाना का एड्रेस दिया। उसी समय भैया बिहार से लुधियाना के लिए निकल गए और मेरी बेटी और उस लड़के दोनों को लेकर आए। उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया गया। संगत जी, गुरुजी कभी अपनी संगत को निराश नहीं होने देते। जो भी प्रॉब्लम है आप गुरुजी को दे दीजिए, गुरुजी उस प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। हमें गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि यह दुनिया बहुत मतलबी है संगत जी। यहाँ कोई अपना नहीं है, सब दिखावे के रिश्ते हैं। अगर हमें कोई सच्चा प्यार करता है तो वह सिर्फ गुरुजी हैं। इसलिए उम्मीद और विश्वास सिर्फ गुरुजी से ही रखें। कोई भी परेशानी हो तो गुरुजी को फोन कीजिए, उनका नंबर हम सब संगत जी के पास है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जितना ज्यादा हो सके गुरु मंत्र का जाप कीजिए संगत जी।
सोनू अंकल जी, मैं आपकी वॉइस में अपना सत्संग सुनना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक गुरुजी की मेहर नहीं हुई है। पर मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर कि एक न एक दिन आप मेरा सत्संग अपने चैनल के माध्यम से गुरु परिवार में जरूर शेयर करेंगे। संगत जी, मुझसे लिखने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कीजिएगा गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3218। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया जी, सभी को मेरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे लिखने में कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं गुरुजी के अति पावन और महामंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आज ही की बात है कि गुरुजी ने अपनी बेटी के घर में साक्षात दर्शन दिए हैं। आज सुबह 11 से लेकर पौने 12 बजे की बात है। मेरी मम्मी धूप में बैठने के लिए ऊपर गई। वह ऐसा करती है कि वह सीढ़ियों में थोड़ी धूप कम आती है तो वह वहीं बैठ जाती है। जैसे ही वह वहां पर गई तो उन्हें गुरुजी के दर्शन तितली के रूप में हुए, और दर्शन भी ऐसे कि बिल्कुल पूरी आंखें वगैरह सब कुछ बना हुआ है, जैसे साक्षात गुरुजी ही वहां पर विराजमान है। उन्होंने तुरंत मुझे आवाज लगाई और जल्दी से ऊपर आकर दर्शन करने को बोला, और मैंने जाकर देखा तो सच में गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए। देखते ही मेरे मुंह से निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा बेटा कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया हुआ था और मुझे लग रहा था कि शायद उसको दर्शन नहीं हो पाएंगे, कहीं गुरुजी चले न जाए। लेकिन जब तक वह लौट कर नहीं आया तब तक गुरुजी अपने स्थान पर ही विराजमान रहे। और तभी थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी के पास मैसेज आया कि मैं दर्शन देने आ रहा हूँ। हमने घर के सदस्यों का ग्रुप बनाया हुआ है अपना, जिसमें हम घर के सारे सदस्य हैं और सभी गुरुजी की संगत हैं। उसमें मैंने गुरुजी के स्वरूप को शेयर किया, और जब तक मैंने इस स्वरूप को शेयर किया इतने में मेरा बेटा भी आ गया, और तब तक गुरुजी अपने स्थान पर ही विराजमान रहे, और इस तरह से सभी को उनके दर्शन हो गए। उसके कुछ समय के बाद वह वहां से चले गए, और इस तरह से आज गुरुजी ने गुरुवार को, जो कि गुरुजी का दिन माना जाता है, वैसे तो सभी दिन गुरुजी के ही हैं, गुरुजी ने हम सभी संगत को ब्लेस कर दिया। और तब हम सभी संगत को ब्लेस करने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जैसे हम पर अपनी कृपा बरसाई है गुरुजी, ऐसे ही सभी संगत पर अपनी कृपा बरसाएं, सर्वदा भला कीजिए गुरुजी महाराज, यही प्रार्थना है मेरी आपसे। गुरुजी के महामंत्र के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का यह स्वरूप सोनू भैया जी के साथ शेयर कर रही हूँ और उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा आज का यह सत्संग प्लीज 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 शेयर कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2705। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। नमस्ते सोनू अंकल जी, नमस्ते सारे गुरु संगत जी, नमस्ते। गुरुजी के पावन चरणों में मेरे परिवार और मेरे पति अंकल की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आज सोमवार के शुभ दिवस अमृत वेला में गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। गुरुजी, कल रविवार हम सब भाई के लिए लड़की देखने जाने वाले थे, सेकेंड टाइम। उससे पहले मैंने घर के मंदिर में गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज सब संभाल लेना। पापा भी थोड़े गर्म मिजाज के हैं, पता नहीं कब क्या बोल देंगे, पापा की भी संभाल लेना गुरुजी। ऐसा बोलकर हम सब निकल गए लड़की वालों की तरफ। गुरुजी, आपकी कृपा से हमारी सेकंड मीटिंग बहुत अच्छी रही और हमने भाई की शादी पक्की करने की रस्म भी कर लिए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा से फाइनली मेरे भाई की शादी पक्की हो गई। मेरे पापा की सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई। हम सब का बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। हमें पता था गुरुजी हैं तो हमारा सपना जरूर पूरा होगा, पर इतनी जल्द पूरा होगा ये नहीं पता था।
गुरुजी हैं तो असंभव भी संभव है। लव यू लव यू लव यू बहुत सारा मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे बाबा। ऐसे ही हर पल मेरे अंग संग रहना मेरे गुरुपा। गुरुजी बस एक अरदास थी शादी के लिए, शादी धूमधाम से करनी है, वो भी हमारे बजट में। शादी की सारी तैयारियां आपको ही करनी है गुरुजी। हमारी मदद करना, हमारे साथ रहना गुरुजी। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन सोनिया मल्होत्रा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, कनक दे ज्वारे दा जूस पीना चाहदा है, ये डायरेक्ट ब्लड विच जांदा है। तू 7 परत वाले गमले ले आवी ते उन्हां विच उगा देई। दूसरा वचन, रब ही असली खसम होंदा है। तीसरा वचन, आजकल लोग बाहर दा खान लग पाए ने, घर दा लंगर ही सब तो वधिया होंदा है। चौथा वचन, मैं तुहाडे वास्ते तो सब कुछ हाँ, पर अपनी फैमिली वास्ते जीरो हाँ। पांचवा वचन, मूर्ख के हम दास। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।